कभी इतनी सी बाहर हो जाती है। ये बिलासपुरियों का समचा है, थोड़ा बहुत जो दूसरी लेवर का समचा आ जाता है, फिर थोड़ा बहुत साइज। हम ईंट की अगर पूछते भी थे ना, लोग मांगते बहुत थे ईंट है कि भाई आप लोग भी ट्रैक्टर से ईंटें लेके आओ, लेकिन हमारे को अब्बल का रेट नहीं पता। और भाई उस आइसर ट्रैक्टर के 241 के बिल्कुल मतलब ब्रेक नहीं होते थे, मेरे से ब्रेक नहीं लगते थे। मैं मतलब कुछ तो मैं और भी ज़्यादा हल्का होता था, बच्चा सा होता था और जान नहीं होती थी, ब्रेक नहीं लगते थे। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज, जय हो आपकी। सारी रात ना नींद नहीं आई मेरे को। अपने वाली जो बाइक लेंटर पड़ रहा था यहाँ पे तो ताज़ा, अंदर घुसी नहीं अपने प्लॉट में। तो दिखाता हूँ मैं आपको। नींद नहीं आई मेरे को सारी रात। कैमरे में कभी फ़ोन में कैमरा चल रहा है ना अपने फ़ोन में, तो देखता रहता हूँ, देखता रहा सारी रात। अब भी थोड़ा सा कच्चा है मेरे ख्याल से। मेरे को नींद नहीं आई बाइक के चक्कर में। पहले बाइक देखता हूँ, और सोमवीर आ चुका है लेवर वाला। पहले बाइक देखते हैं भाई। 2:30 हो रही है। खड़ी तो है रानी, पर जोर के लिए लोक लाख कुछ नहीं है। ये सोमवीर ने भी यही लगाई है, देखो। मेरे को तो ये था कि भी सोमवीर भी कहीं बोल के अंदर न ले आए नहीं तो कैमरे में देखते फिर रोड़ा पड़ जाएगा। सुबह कहेंगे तुमने भाई बाइक अंदर घुसा दी। तो भागते हैं जी, दिल्ली की तरफ चलते हैं जी, शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग जी महाराज, जय हो आपकी। बाइक का तो मतलब 1 मिनट का काम है चोरी का। कैमरा आप देखते रहो, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा चोर का। 1 या 2 मिनट लगाएगा। अगर आपकी आँख इधर उधर होती है, झपकाते ही लॉक को तो लात मारनी है बस हैंडल को, कि तुरंत टूट जाएगा लॉक। तो लॉक का और चोर का कोई वो नहीं है बाइक के लॉक का। चलो देखते हैं, रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। चलो भाई, चले आओ जी। दिल्ली में हमारा हार्दिक स्वागत है। दिल्ली एंटर कर रहे हैं जी। नेक्स्ट पे एक कटवाया है। श्री राम, जय जय राम। चाय पी लेते हैं जी, चाय। चल पड़े हैं चाय पी के। मेट्रो रेस्ट हाउस, दिल्ली रोहतक रोड। लो जी, पहुंचे हुए साइड पे। 5 मिनट में आ रहे हैं। फ़ोन कर दिया साइड वाले को। सारी एक जगह लगेगी भाई, जगह देखेंगे भाई कैसी है। मेरे ख्याल से नई साइड है, भीड़ी भी हो सकती है और चौड़ी साइड भी हो सकती है। देखते हैं अभी, दिखाते हैं आपको। क्या कह रहा, कपड़े हट दिए बस मैंने तो। 2 मिनट लाऊंगा मैं तो रस्सी खोल लगा, जब तक कपड़े बदल लूँगा मैं। लगा दिया। राम राम जी। दीवार का सहारा लाओगा, ठीक है। दीवार के मिला कर लगा दिया, दीवार के सारे लगा दो। हाँ है ना। अभी तो करे थोड़ी होता बात देते। ठीक है, ठीक। ना ना ना, दब तब होत रही है तार तो कोई और ना है ना, दब तब तेरी रही वो है ना तो ये सवेरे के रे लावड़ ना, कुछ ना होता आओगा तो रब तेरा रहा पर। लेकिन देख का भाई ऊपर रे तार है। सोमवीर ध्यान है, बैठ कर कर लिए बस। जी शुरू करते हैं भाई। कपड़े उतार के, कपड़े ड्रेस चेंज करके लगते हैं जी फटाफट। शिव मंदिर है, शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज। नांगलोई गांव में है भाई, नांगलोई गांव, देवता पार्क। लो जी, घुमा के लगाइए। आधी से भी ज़्यादा खाली होगी। कर दिया सारा पलट। बहुत पुराना कुआ है भाई। हाँ तसल्ली तो हाथ मारते। मतलब 7 ईंट फालतू ऊपर रख दी, 2 4 6 7 20 की नीचे लगा दी भाई। जगह नहीं थी ना इधर, फिर
बोल लेंगे तो देख लेंगे अंकल। 2 4 1 5 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 पूरी नट 20 15 100 ठीक हो गया ना। एक नीचे पड़ी 8 होगी फालतू भाई। है भाई 2 वहाँ हैं, एक और एक क्या उनकी होगी थी यहाँ। भाई खाली हो गई, गिनवाते हैं अंकल को, चले गए पता नहीं कहाँ गए। बहुत पुराना कुआं है भाई, जब गांव बसा हुआ तो बंद है खरी। अरे भाई अब तो घर पेड़ लगा रखे हैं इसमें, बंद करके पेड़ लगा दिए। अरे जी नांगलोई बड़े दिनों के बाद। श्री राम जय जय राम जय जय राम। रोत तगाड़े भाई घर खोदा वाले आ जाओ भाई आ जाओ। है ना रोत तगाड़े आ जाओ भाई, रोत तगाड़े घर खोदा। एक्सीडेंट हो रहा है ट्रक का और बस का। ये वाला ट्रक ठुका हुआ है पूरा बढ़िया तरीके से। हाँ आगे भी साधन होगा कुछ। पहुंचे कमरे पे पूरे नेट 9:30। पहले मोटरसाइकिल लेके आया अंदर, अब दिल ठीक है। चलते हैं अभी भरने के लिए। पहले खाना खाएंगे किसी होटल पे रुक के। लो जी यहाँ खाएंगे खाना। रेडियल 1020 के टायर हैं, बताओ कितने लाख रुपए की हैं ये। किसी भाई को नॉलेज हो तो बताना भाई। साफ़ सफाई तो बढ़िया तरीके से कर रखी है, बस आटा ताज़ा हो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं। सेव भाजी रोटी। लो जी खाना कंप्लीट कर लिया हमने, खा लिया है। जब भी आप कहीं भी अनजान बंदा किसी भी होटल पे खाना खाए तो ज़्यादातर अगर टाइम ऐसा वैसा है, आगे पीछे है, वार सबेर है और सही टाइम खाने का नहीं है, यानी कि सुबह सुबह जैसे 9-10 बजे हुए हैं अभी, खाना बनता नहीं है जल्दी से हर एक होटल पे, तो सेव भाजी लगवा लेना, वो ताज़ी बनेगी, बासी नहीं बनेगी। और रोटी काली ना हो बस, फिर आटा फ्रेश होगा, ताज़ा होगा, आपको टेस्ट से पता चल जाएगा। नहीं अगर बासी आपको लग रही है रोटी तो दोबारा से लगवा लो भाई। DL1 पे पहुंचे हैं, इससे मैं लाजू रहे। हाँ घुमा के बिल्कुल दबा के लगा देना इससे में। हाँ ठीक है। लो जी चिट्ठे में लगा दिया DL1। लो की डाला आवाज भाई, डाला खोल के लगा दी। अंदर का सीन देख लो, बस यहाँ इस टाइम में आके थोड़ा बहुत समझा ऊबड़ खाबड़ हो जाता है, बस कोई कम हो जाती है 1 mm 2 mm, जैसे ये इतनी सी कभी कम हो जाती है और कभी इतनी सी बाहर हो जाती है। ये बिलासपुरियों का समझा है, थोड़ा बहुत जो दूसरी लेवर का समझा आ जाता है, फिर थोड़ा बहुत साइज कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है भाई। ईट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। काट ही देगी पैर को। भाई ये डब्बी है जो अगले वाली, ये बंद की है, पीछे वाला जो ये खुले का है, खुला और बंद दोनों मिक्स है। और ये चीज़ आ गई कार्बन की लगी हुई नीचे, एक आधे चैम्बर में चटका बना हुआ है, एक आधी घोड़ी में देखो गिल्ली ईंट भर रही, नीचे जोड़ भी हैं। आज भी 100-120 जोड़ थे ट्रॉली में अपनी में। अरे भाई खाली हो जाएगा 20 दिन में, खाली हो जाएगा मेरे ख्याल से 20 या 25 दिन, बस हद से हद।
25 दिन हद है, 25 दिन में खाली हो जाएगा। फिर खुल जाएगा सीबीसी की निकासी तभी खुलेगी जब ये खाली हो जाएगा। अभी अपने से पहले कोई ट्रैक्टर नहीं है, ये भट्टे का है 855। अभी दिलवा के मैं आज भी नहीं लाया नंबर लगाने के चक्कर में, काट ही देते रोडी तो भाई है। थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, सो जाएंगे और पता नहीं अब कितने टाइम में वो लगेंगे। ले भाई अपने वाली भर के कंप्लीट हो गई। अपनी ट्रॉली यहाँ खोल दी है, जोड़ेंगे आज। लाल वाली जोड़ेंगे, वो वाला उसमें जोड़ दिया, बताता हूँ। भाई इसमें यह वाली जोड़ दी, लाल वाली कर दिया ट्रैक्टर वहाँ पे। भाई ये खड़ी रानी, अपने वाले से बहुत छोटी है ट्रॉली। पहले ये नीचे वाली था क्या, और फिर दोहरा ला दूंगा, इधर डाल दे साइड में, लगा दिया। ये भाई लेवल लग गए भरने, लेवल भरने लगे हुए हैं, पास में लगा रहे हैं। अब वो लोड़ा भर गया, वो भी भर गया उड्डे वाला। ट्रॉली देख ध्यान से, जय राजपुरी जी महाराज। और ये अपने वाला जोटा जुड़ गया इसके अंदर। जो ये ट्रॉली देखी है ना लाल वाली, अपने वाली, ये 2010 मॉडल है, पता नहीं शायद 9 भी हो, 2009 हो शायद, हो सकता है 10 और 9 के बीच में हो सकता है। ये मैंने बहुत चलाई है, 241 ट्रैक्टर के ऊपर जुड़ी थी। ये नया 241 ट्रैक्टर निकलवाया था और नई ट्रॉली बंधवाई थी रामपाल भाई साहब ने और मैंने बहुत सारे, मतलब मैं ड्राइवर बना था, मैं इसी पे बना था यहाँ पे दिल्ली में, दिल्ली का ड्राइवर मैं यहाँ यही इसी ट्रॉली पे बना था और 241 ट्रैक्टर था। फिर बच्चन भाई साहब ने थोड़ी सी ये बड़ी करवाई थी, अभी ये 2015, 16, 17 में ऐसे कुछ थोड़ी सी बड़ी करवाई थी, 4 पता नहीं 4 8-10 इंच बड़ी करवाई थी बस, थोड़ी सी ये है 11 साढ़े 11 फुट की है पूरी, मतलब 11 से भी कम हो सकती है। और भाई उस आइसर ट्रैक्टर के 241 के बिल्कुल मतलब ब्रेक नहीं होते थे, मेरे से ब्रेक नहीं लगते थे, मैं मतलब कुछ तो मैं और भी ज़्यादा हल्का होता था, बच्चा सा होता था और जान नहीं होती थी, ब्रेक नहीं लगते थे। ब्रेक तो मेरे पे 242 आइसर था हमारे पास में, उसके भी नहीं लगते थे। फिर उसके बाद में 241 2-2.5 साल ऐसे कुछ चलाया था, फिर उसको एजेंसी में लगा के महिंद्रा 265 DI लेके आए थे। अभी वो 2017 में पता नहीं 18 में ऐसे सेल कराया था। फिर 575 ये लेके आए थे, उसके 575 बाद में लेके आए थे, उसको लगा के 265 ही लेके आए थे 35 HP में 13/6/28 के टायरों में, तो फिर चेंज करा था। और वो भी समय था, इसमें हम डालते थे 4,500 टाइलें, 5,000 टाइलें ऑर्डर होता था तो 6,000 टाइलें डालते थे इसमें, छोटी वाली में, जो 265 पे। और इस जो आइसर था, आइसर पे डालते थे 4,500 टाइलें, इससे ज़्यादा टाइलें नहीं डालते थे। और भट्टे वहाँ होते थे जहाँ पे सैदपुर गांव है और KMP के पास में, वहाँ पे भट्टा होता था एक आधा, वहाँ से भर के बस वहीं से पास में ही होटल था जय माता की ढाबा, वहाँ पे भर के खड़े हो जाते थे। सुबह हम 5 बजे चलते थे, रामपाल भाई साहब और मैं बेच के आते थे। वही तब ऑर्डर नहीं हुआ करते थे इतना, मतलब वो था। अब तो ऑर्डर पे ऑर्डर होते हैं, मतलब रेगुलर चक्कर मिलते हैं। जब से CNG की गाड़ियाँ, जो डीजल की गाड़ियाँ बंद हो गई थी, CNG की गाड़ियाँ अलाउड हो गई थी दिल्ली में, तब से काम जो ईंटों का, ट्रैक्टर से ईंटों का तभी चला है। ईंट गाड़ी के बगैर कोई भी नहीं मंगवाता था। और फिर मतलब CNG गाड़ी बंद होगी, ट्रैक्टर से ईंटें जाने लग गई थी, फिर ईंटों का काम तब चला था। तब से रेगुलर चक्कर
ट्रैक्टर के ईंटों के जो ईंट है अब्बल इनके रेगुलर चक्कर हो गए थे। टाइलें बिकती नहीं थी, टाइलों का ना ऑर्डर होता था। फिर के ग्राहकों को, सप्लायरों को पूछ के, सप्लायर के यहाँ किसी के यहाँ 2000, किसी के यहाँ 2500, किसी के यहाँ 4000 ऑर्डर हो गया तब 6000 डालते थे। किसी का ऑर्डर आ गया वो भी रेयर होता था, नहीं तो रोज़ाना फिर के बेच के आते थे कि भाई टाइल ले लो, टाइल ले लो। सारी गलियाँ हमने जो आज हम गलियाँ जानते हैं ना, इधर से उधर अटैच हो जाती है और जानते हैं कि भाई ये गली इधर से उधर निकलेगी, तो इन गलियों में धक्के खाए हुए हैं। रामपाल भाई साहब ने बहुत ज़्यादा खाए हैं, फिर उसमें थोड़े बहुत मैंने खाए हैं। मैंने तो थोड़े ही खाए हैं, 2-4 साल बस, ज़्यादा नहीं खाए। धक्के बहुत खाए हैं भाई, रामपाल भाई साहब ने तो बहुत ज़्यादा खाए हैं। फिर हमने धीरे धीरे जो सप्लायरों में वहाँ पे नंबर बांटे हुए थे, टाइलें फिर के बेच रहे थे हम, तो फिर उन्हीं सप्लायरों के उसी नंबर पे इंटों के फ़ोन आने लग गए। तब इंटों का काम शुरू हुआ था मेरे ख्याल से 2016 में, 17 में, 16-17 में ऐसे। 16 में तो बहुत ज़्यादा काम चल गया था इंटों का। 15 में शायद डीजल की गाड़ियाँ बंद हो गई थी, सीएनजी की गाड़ी अलाउड हो गई थी, और सीएनजी की गाड़ी मतलब बहुत कम सप्लायरों पे थी। डीजल की थी, डीजल की कन्वर्ट करवाई थी सीएनजी में, भट्ठे वालों ने भी करवाई थी, कन्वर्ट करवाई थी। डीजल की गाड़ी 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार इंटें लेके जाती थी डीजल की। जो टाटा की गाड़ियाँ हैं वो आगे लंबा मुंह होता है। अब तो ये टाटा की दूसरी गाड़ियाँ आ गई, बिल्कुल कैबिन है, आगे कुछ सेफ्टी भी नहीं है इतनी ज़्यादा, बस सिंपल। अब तो ये गाड़ियाँ आ गई हैं, नहीं तो फिर जब इंटो का काम चला था और रेगुलर काम चल गया था, उसके हिसाब से फिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ में ऐसे हुई थी। तब से काम चला हुआ इंटों का परमानेंट, आज भी ऐसे ही जा रही हैं। ट्रैक्टर से, गाड़ियों से ईंट लगातार उस दिन से ही लगातार जा रही हैं। ट्रैक्टर से तो 2015 में ही ऐसी शुरू हुई थी। जब हम ईंट की अगर पूछते भी थे ना, लोग मांगते बहुत थे ईंट है कि भाई आप लोग भी ट्रैक्टर से ईंटें लेके आओ, लेकिन हमारे को अब्बल का रेट नहीं पता था, ना भट्ठे वाले बताते थे, ना भट्ठे वालों के साथ में ऐसा कोई कॉन्टैक्ट था कि भाई ईंट का रेट क्या है, क्या रेट जाएंगी, उनके बारे में हमारे को नॉलेज भी नहीं थी। फिर धीरे धीरे उनके बारे में पता लग गया। खुद सप्लायरों ने हमारे को मतलब कन्वेंस किया कि भाई आप ईंटें लेके आओ ट्रैक्टर के साथ में। ट्रैक्टर सस्ते रेट में जाता है, और गाड़ियाँ जो डीजल की थी 1,700 रुपये पर्ची हो गई थी, जो टैक्स होता है दिल्ली का, वो महंगा हो गया था। और सीएनजी पे 200 रुपये हो गया था। सीएनजी पे तो आज भी मेरे को पता नहीं है, 200-250 ऐसे ही होगा चक्कर के हिसाब से। अगर 12 घंटे की एंट्री होती है दिल्ली के अंदर टैक्स की, अगर एक बार पर्ची कटेगी गाड़ी की तो 12 घंटे चलेगी मेरे हिसाब से। तो अगर कोई और भी रूल चेंज हो गया तो वो एक अलग बात है। और सारी चीज़ों का मतलब एक अलग सा सिस्टम होता था। वो हमने सिस्टम सप्लायरों से ही पूछा, सप्लायरों ने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात करो जाके, और आपको भट्ठे से ईंटें इस रेट में मिलेगी, या फिर जान पहचान करवा दी, या फिर 2-4 भट्टों वालों से मिलवा दिया, सप्लायर ने ही बात करवा दी, सप्लायर ने ही रेट बताए। फिर उसके हिसाब से फिर जानकारी शुरू होगी। धीरे धीरे अपने फिर ईंटों में बढ़िया तरीके से काम चलना शुरू हो गया। वो भर जाएगी 1.5 घंटे के अंदर 5000 भरेंगे, उसमें भी 13 और 14 की ऊंची जाएगी। और हमारी वाली ये जो है 12 की ऊंची जाएगी, उसमें 46 की दारी आती है, और इसमें अपने वाली में 49-50 की दारी आती है। देखो ये खड़ी है अपने वाली। पल्लड़ उस पे लगने के बाद में फिर यहाँ इस पे भी लगा देंगे। आज ही लगा देंगे वो पल्लड़, कल पे नहीं छोड़ेंगे। कल तो भरी भराई छेड़ के लेके चलेंगे। ये देखो ये एक पट तो बल्कि 11 का ही है, परले वाले 12 के। आज एक पट कम हुआ है। ये देखो 12 के, एक पट 11 का है। इसमें कंफर्टेबल 5000 ईंटें आती हैं, और उसमें तो बहुत 13-13, 14-14 की ऊंची टंगेगी, बहुत ज़्यादा। ये अपने वाली 12.5 फुट की लंबी है और 6.25 फुट की चौड़ी है। अब इसमें देख लो भी 5000 ईंटें, 49, 48, 50 की दारी, और बीच में पट का डंडा आता है, ये वाला बीच में, और 4 दारी इधर, 4 दारी उधर। और डाले में आती हैं अपनी 5 दारी, और छठी ये होगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, और परले वाली 12 की। ये पूरा गिनती का सिस्टम है भाई। बस इसमें साइज़ के हिसाब से एक आधा पट कम ज़्यादा होता है, फिर उसके साथ उसी के हिसाब से गिनती होती है। साइज़ मोटा होगा तो एक 1.5 पट ऊपर आ जाएगा। साइज़ अगर इसी के मुकाबले का साइज़ है किसी भी भट्ठे का, तो फिर एक आधा कम हो जाएगा या फिर लेवल हो जाएगा। कितने की दारी आई है? 45. 45.
और ऊंची कितनी होगी? 6, 8, 10, 12, 13 है। 14 की है कि 13 की है? 13 की है। 13 की। दो कितने पता? दो 2 14 के हैं। वेरी गुड। ले भाई देखा है कितनी भरी है कि नहीं भरी है। क्या पता पल्लड़ भी मार दिया उन्होंने। ले भाई लगा ही दिया, वही बात बन गई। अपने वाली पे भी मार दिया पल्लड़ इन्होंने। रेडी है वही चलाने के लिए। लो जी इनकम्प्लीट, भागते हैं जी कमरे की तरफ। मार तो सही रखा, ऊंची है ट्रॉली। गाना है उठ रहा ट्रैक्टर भाई। बहुत ऊंची जा रही है ट्रॉली। भाई सही है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ नहीं हुई। श्री नारायण महाराज, श्री गुरु आश्रम वाले साधु बाबा जी महाराज जय हो आपकी। लगे इधर से भी सही है फिलहाल तो। बहुत बड़े आराम से लेके आया हूँ, बहुत ज़्यादा रिस्क है भाई। लो जी प्लॉट का सीन है, अगर दिख रहा होगा तो आपको। खाली पड़ा है, बस ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं अंदर ही, क्योंकि आने जाने की एंट्री बंद है ना आज तो। गेट भी बंद कर दिया, आधा गेट बंद कर दिया और ऊपरली तरफ छड़ा अड़ा दिया ताकि ख़राब ना करे। दोबारा से ऊपर लेंटर डाल के बढ़िया तरीके से प्लस्तर कर दिया। तो जी खाने का टिफ़िन मंगवाया। कल भी मैंने टिफ़िन ही मंगवाया था, मैं रास्ते में खाने वाला था कल। फिर मगर चलो तो चलते हैं वहाँ, वहीं जाके खाएंगे। फिर यहीं आके खाया मैंने खाना टिफ़िन कल भी, और आज भी टिफ़िन मंगवाया है। अभी आने वाला है पंडित जी। तो जी कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना। इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी एक वीडियो। तब के लिए बाबा थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये इंट है ना अब्बल वाले को जल्दी नहीं थी। अब्बल इंट जिनकी यहाँ उतारनी थी, जहाँ लाल पेट्टी नीम में लगनी थी उनको जल्दी थी। वो कह रहे थे कि भाई हमारे पास जल्दी लेके आओ, इंटें हमारी नरम, ये लाल पेट्टी जरूर लेके आओ। अब्बल की मना कर दो। ठीक है जी, थैंक यू।